आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और हम आपको लेके आए हैं सूरज गार्डन में। जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि आपको पल पल की कवरेज दिखाएंगे। हमारे साथ है पूर्व जिला प्रमुख जिनकी अभी बैठक हुई है चेयरमैन पद के लिए। वो अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। उसको लेकर के मंथन होना था और मंथन में कहीं ना कहीं फैसला निकला है कि वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि आज भी वो यहाँ मीटिंग में नहीं आई है और उनको आना था। लोगों ने मांग की है कि मैडम को भी यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव में आना चाहिए था, वो नहीं आई। लेकिन हमारे साथ पूर्व जिला प्रमुख है सतीश यादव जी, एक बार उनसे बात करते हैं। काफ़ी लंबी सारी चर्चा हुई है, भाषणबाजी हुई है, लच्छेदार यानी कि भाषण दिए सतीश यादव जी ने। लोगों का मन मोहने का पूरा कोशिश की है। तमाम विषय पर खुल करके चर्चा हुई है और एक बताया है कि रेवाड़ी को अगर एक जुझारू नेत्री चेयरमैन अगर करेगी तो जाहिर है रेवाड़ी का विकास होगा। क्योंकि रेवाड़ी पिछले कई वर्षों से आपको बता दें बदहाली का दंश झेले हुए है। तमाम मुद्दे हैं जो एचआर न्यूज लगातार उठा रहा था। हर मुद्दे वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आवारा सांड का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे लाइटों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे, चाहे सीवर का ढक्कन क्यों ना खुला हो, एचआर न्यूज ने हर मुद्दे लगातार उठाए हैं। जिला प्रमुख हमारे साथ है। अब सीधी खुल के चर्चा करते हैं। जनाब मैडम नहीं आई, सबसे पहला सवाल क्यों भाई? चुनाव लड़ने का फैसला मेरे साथियों का, बुजुर्गों का है और जब तक ये हाँ नहीं भरे, ये नहीं कहें तो वो तो गृहिणी है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आज अगर वो आती, स्वयं अगर अपना आशीर्वाद मांगती कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरे पति को नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो और 4 गुना बात होती? और 4 गुना निश्चित तौर पे इन्होंने आशीर्वाद दे रखा है बुजुर्गों ने और इनके बीच में आएगी, कहीं नहीं जाएगी। और ये सारे घर पे जाके आशीर्वाद देख के आते हैं। परिवार के सदस्य, इनकी बहू और बेटी है। आप इस बात की चिंता ना करें। तो देखिए, आशीर्वाद देंगे, पारिवारिक मामला है। लोगों ने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे दिया और मैदान में उतरेगी तो अगला इंटरव्यू एचआर न्यूज आपको सीधा उपमा जी का दिखाएगा। जैसा एचआर न्यूज ने आपसे कमिटमेंट किया, रेवाड़ी के एक एक वार्ड से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। और जैसा हम बता रहे हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से अब पार्षद का चुनाव भी सिंबल पर लड़ने की घोषणा की है, तो जाहिर है चुनाव और भी रोचक हो गए। किस रूप में देखते हैं जिस तरीके से भाजपा ने पार्षद में भी सिंबल को लागू कर दिया है? चुनाव मोहन जी कोई भी रोचक होता है। चुनाव चाहे छोटे से छोटा हो, गांव की पंची का, वो भी रोचक है। चुनाव का तो अपना मजा है और ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा खूबसूरत दिन होता है कि हम अपनी मन मर्जी का व्यक्ति, जिसको हम किसी सीट पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, हमें प्रजातांत्रिक अधिकार मिला है प्रजातांत्रिक प्रणाली में कि हम अपनी पसंद का नुमाइंदा चुनें। तो इसलिए सभी रोचक होते हैं चुनाव, चाहे वो सिंबल पे हो चाहे बिना सिंबल पे। और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और सिंबल आपके सामने। लोगों को जिस तरह से प्यार प्रेम है वो आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने जैसा भी कहा कि बड़े बड़े दिग्गज उतरेंगे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उतार रही है, दबाव काफी होगा। किस तरीके से रेवाड़ी की जनता को देखना चाहिए उन सबको? देखिए, सब जागरूक लोग हैं और वो खाली मेरे कहने से ही नहीं, सब समझदार है और सबको ये पहले पता है कि भाई ये दिग्गज भी आएंगे और ये कोई ऐसा तो है नहीं। और ये सब शहर के लोग हैं। वैसे तो गांव में भी कहीं ऐसा नहीं है कोई अब बैकवर्ड रह गया, किसी को पता नहीं है, सबको पता है। छोटा से बच्चा, आज के दिन 2 साल का बच्चा मोबाइल चला देता है, उसको पता है देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो देखिए, सोशल मीडिया का पूरा सहारा लिया जाएगा, निशाना साध दिया। 2 साल का बच्चा भी मोबाइल चला देता है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो विजुअल दिखाएं किस तरीके से यहाँ हुजूम है, मंथन पूरा किया गया है। तो जाहिर है हुजूम यानी कि यहाँ उमड़ा तमाम कार्यकर्ता जो इनके समर्थक थे यहाँ आए, खुल करके चर्चा हुई है और ऐलान कर दिया है कि इस बार नगर परिषद के चुनाव में जो है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव अपनी धर्मपत्नी उपमा को मैदान में उतारेंगे। और जिस तरीके से जैसे घोषणा हुई है शहर में, आपको बता दें, फिर कहीं ना कहीं गहमा-गहमी हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। आपको साथ में ये भी बता देते हैं, यह विधायक विपक्ष का है। और जिस तरीके से भाजपा ने घोषणा की है कि पार्षद का चुनाव चेयरमैन के साथ साथ सिंबल पर लड़ा जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। आप ये को लगता है कि जिस तरीके से सिंबल पे होगा, आप लोगों में बिखरा होगा, पार्टी में जो होगा आपको फायदा मिलेगा आप सबको? देखिए, राजनीति में फायदे नुकसान समय की बातें होती है। आज किसी भी बात पे कहना, अभी तो चुनाव स्टार्ट हुआ है, अभी तो ना भाजपा का कैंडिडेट आया है ना कांग्रेस। नामांकन 11 से होना स्टार्ट होगा। नामांकन, लेकिन शायद मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने नामांकन नहीं किया, मैंने भी स्वयं ने भी नहीं किया है। तो अभी तो आप नामांकन होने दीजिए, कैंडिडेट आने दीजिए। ये जो आज का मेरा कार्यक्रम है, ये मेरा निजी और पारिवारिक कार्यक्रम है। ये कोई ना कोई भीड़ बुलाई गई है, ये ना कोई हमने होर्डिंग लगा के बुलाई, ना कोई गाड़ियाँ भेज के बुलाई। ये वो लोग हैं जो सतीश के पारिवारिक सदस्य हैं और किसी का परिवार 2 लोगों का है, किसी का परिवार हजारों लोगों का है। तो मेरा हजारों लोगों का परिवार है। ये वो परिवार के लोग आए हैं
और इसमें हमने जो 50% भागीदारी है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमने माँ बहनों को इसलिए नहीं बुलाया कि हम एक बार इसकी चर्चा कर लें, उसके बाद सब मिलके 100% भागीदारी करके चुनाव लड़ेंगे। देखिए सतीश यादव मंजे हुए हैं। हालांकि आपको बता देते हैं, रेवाड़ी से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार रेवाड़ी की जनता ने कहीं ना कहीं इनको विधानसभा में नहीं पहुंचाया, कहीं ना कहीं खामियां रह गई, कमियां रह गई। अब ये धर्मपत्नी को चेयरमैन पद के लिए उतार रहे हैं। रेवाड़ी की जनता क्या सोचती है, एक बार उनसे भी कैमरा लगा लेते हैं। जनाब, इस बार चुनाव में उतार रहे हैं, कहीं पीछे तो नहीं हटेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, जब भी आए हैं बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं, साथ है, भाई के साथ है। तो देखिए ये रेवाड़ी की जनता है, एमएलए के लिए भी साथ में थे। लेकिन सतीश जी ने जिस तरीके से बात कही कि राजनीति करना आवश्यक है, क्योंकि एक बार जो राजनीति में आ जाता है उसको चाहे कितना ही वो राजनीति को छोड़ने की बात कर ले, छोड़ नहीं सकता। सेम उसी तरीके से है, दारू का छोड़ा हुआ और कुत्ते का काटा हुआ न जाने कब भड़क जाए, यही स्थिति कमोबेश इस चुनाव में देखने को मिल रही है। तमाम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है चेयरमैनी का पद इस बार हमारा होगा और एक बार फिर मैदान में उतरे। सतीश जी ये बताइए, अब काम क्या होंगे, जहन में प्लान क्या है आप लोगों के? आपके सामने है सबसे बड़ा मुद्दा, गायों के लिए गौशाला हो और जो ये आवारा सांड है इनके लिए भी कोई जगह हो, मुकर्रर हो, और उसका एक आपके दिमाग में खाका होना चाहिए। क्या होता है कि आपको पैसा दे दिया गया कि ये आपका 5 लाख रुपए का बजट है, ये आपने आवारा पशु पकड़े, आपने कोई टीम बुलाई कोटपुतली साइड से या कोई मेवात से आए, और उन्होंने क्या किया, एक बार तो यहाँ से ले गए और 20 किलोमीटर आगे ले जाके उन्हीं पशुओं को छोड़ दिया गया। वो दोबारा फिर यहीं आ गए, क्योंकि पशु तो ये तो है नहीं कि उसको कहीं वीज़ा लेके पासपोर्ट लेके जाना है, वो तो अपने घूमता घूमता फिर शहर में आ गया। और ख़ासकर गाय से तो फिर भी कम है, इन जो ये सांड है और ये जर्सी सांड है, ये तो ना जाने किसको मार दें और किसके ऊपर क्या नुकसान कर दें। तो इन सब पे इनकी एक पहचान बनाएंगे कि जो एक बार आपने जिसका 1000-1500 रुपये आप एक बार किसी एक जानवर को पकड़ने का देते हो तो उस पर एक निशान लगे, जैसे हम पहले चलम लगा देते थे। चलिए ये हो गया, और वो दोबारा से वो बात माना कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा एक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। रेवाड़ी में जिस तरीके से आप लगातार सवाल उठाते रहे, घोटाले हुए, फिर जस की तस स्थिति है। एक वजह है कि आज से पहले चेयरमैन कभी जनता का नहीं रहा। चेयरमैन जो है वो पॉलिटिकल लोगों की विल के अनुसार बना, जिन लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना। भाई आज पार्षद इधर आज उधर, वो बेचारा यूं झूलता रहा हमेशा। तो अब जो है अब सीधा जनता चुनेगी और वो सीधा जनता के प्रति जवाबदेही भी होगा। सीधा जनता की उसकी ड्यूटी होगी, उसकी पार्षदों के प्रति ड्यूटी नहीं होगी, उसकी सीधी जनता के प्रति भी ड्यूटी होगी। पूर्व में हुए जो घोटाले क्या जांच कराएंगे? नहीं, मैं पूर्व में हुए घोटाले की बात ही नहीं करना चाहता। जांच सरकार कर रही है, उन पे मैं ना अड़ंगा लगाऊंगा ना मैं उससे कुछ और करूंगा। मेरा काम केवल और केवल जीरो से काम मैं इस रेवाड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए अब कल से क्या रणनीति होगी, हम अपने समापन की ओर हैं, क्या रणनीति होगी? आपने ऐलान कर दिया है मैडम चुनाव में उतरेगी। कल से हम वार्ड वार्ड जाएंगे, हर बाजार में जाएंगे, हर गरीब की झोपड़ी तक जाएंगे, हर उस स्लम बस्ती में जाएंगे। वो जैन सभा से लेके गुलाबी बाग से लेके अजय नगर से लेके आपके हजारीवास गांव से लेके आपके नया गांव से लेके आपके राम सिंहपुरा गुलाबी बाग से लेके आपके मॉडल टाउन की पोस्ट कॉलोनी से लेके सेक्टरों से लेके प्रत्येक व्यक्ति के पास हर बाजार में, मोती चौक पे, झंडा चौक पे, हर बाजार में जाएंगे। नया बाजार, अपना बाजार, जितने भी सर्कुलर रोड, उन सब भाइयों को ये कहेंगे कि ये जो व्यवस्था है, आओ सब मिलकर इस शहर को सुंदर बनाएं। तो देखिए सीधा सीधा कह दिया, आइए सब मिलकर के शहर को सुंदर बनाएं। और आपको बता दें कल से ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, यानी चुनावी जंग शुरू हो जाएगी। और आप देखते रहिए HR न्यूज, आपको कल से हर रोज पल पल की खबर HR न्यूज दिखाएगा, किस तरीके से चेयरमैनी को लेकर के, पार्षदों को लेकर के स्थिति है चुनाव के अंदर। सतीश यादव जी का हमने आपको इंटरव्यू सुनाया। लोगों की इच्छा है, HR न्यूज के दर्शक चाहते हैं कि मैदान में उपमा जी भी आए और उनका भी इंटरव्यू HR न्यूज एक बार करे, वो भी हम आपको जल्द सुनवाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।